हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने रेसिंग कार ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमारा ये प्लेन रोल होने लगा था और हम अपने लेफ्ट और राइट एरो के साथ इस कार को भी मूव करा पा रहे थे, है ना। आइए आज देखते हैं कि हम इस पे और ऑब्स्टिकल्स कार्स कैसे ले आ सकते हैं। जो बाकी के हमारे कार्स इस प्लेन पे मूव करते रहते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि आज उन कार्स को इस प्लेन पे कैसे ले आ सकते हैं और उस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं ऑब्स्टिकल कार। इसका हम लोग पोजीशन रीसेट कर देते हैं एक बार, ताकि ये अपने सही पोजीशन पे रहे। रीसेट कर दिया सेंटर में। देन इस पे हम कुछ कार्स ड्रॉप करते हैं। जैसे हमारे टेक्सचर में आप देखेंगे कार्स ए, यहाँ पे मान लीजिए हम इस कार को ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक कार आ जाएगी हमारे यहाँ इस प्लेन पे और इसको हमें ऑब्स्टिकल कार के अंदर करते हैं। आई वॉन्ट टू चेंज, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ और इनके नाम को रीनेम करता हूँ, जैसे कि हमने इस कार के लिए किया था। तो इसमें दे देते हैं, इसको रीनेम करते हैं और इसको नाम देते हैं रेड कार ए। ऐसे इसको देते हैं रेड कार, सॉरी रेड कार ए नहीं है, ये वाइट कार ए है, वाइट कार ए। देन ये हमारी ब्लैक कार है, इसका नाम देते हैं ब्लैक कार ए। देन हमारे पास एक ब्लू कार है, तो ब्लू कार ए, और इसका भी नाम हम लोग दे देते हैं येलो कार ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम एक कार यहाँ से वाइट कार को लेते हैं और अपने ऑब्स्टिकल कार के अंदर ड्रॉप करते हैं। थिंक कहाँ गया, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस पे हम क्या करते हैं, जेड एक्सिस पे अगर आप इसको मूव कराएंगे तो देखिए आपकी ये कार अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 180 डिग्री रोटेट करा देते हैं, 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये कार सीधी हो गई है। अब क्या करना है हमको, हम चाहते हैं कि जब हमारा प्लेन ये मूव कर रहा हो तो कुछ कार इधर से आए, कुछ कार इधर से आए, इस तरह से हमारा एक ऑब्स्टिकल्स कार का कार्स रहेंगी जो मूव करती रहेंगी इसी प्लेन पे। तो अगर अभी हम यहाँ पे आए, ये ड्रैग को सेलेक्ट करें, तो कुछ हम चाहते हैं कि ये कार इस तरह से यहाँ पे आती जाए, है ना। इसका एक्स एक्सिस, जैसे इस कार का जो एक्सिस था, पोजीशन कार का नहीं प्लेयर का, -3.5, ऑब्स्टिकल कार भी हमारी -3.5 पे जनरेट होगी और ये भी बैक साइड में मूव करते हुए आएगी। कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। अगर हमें इस कार को इस तरह से मूव कराना है
तो हम क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्क्रिप्ट बनानी है। ये जो हमने ऑब्स्टिकल कार लिया है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और स्क्रिप्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक न्यू क्रिएट C# स्क्रिप्ट, इसका नाम देते हैं ऑब्स्टिकल कार। अब हम इस स्क्रिप्ट को अपने ऑब्स्टिकल कार पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या करते हैं, इस पे एक कोड करते हैं और इसको ओपन करने के लिए हमें ऑब्स्टिकल कार को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेते हैं। वेट, ओके, ये एक्चुअली में आता है हमारे फ्रेमवर्क, हमारा लोअर वर्जन है, वो बोलता है बार बार कि आप अपडेट कर लें, तो मैं आगे कर लूँगा इसको। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं पब्लिक, और ये फ्लोट मूव स्पीड, ये एक स्पीड होगी जिस स्पीड से हम मूव कराना चाहते हैं। तो मूव स्पीड ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम लोग अभी 5F लेते हैं। देन ये जो हमारा अपडेट पैनल है, आपको पता है कि ये फ्रेम बाय फ्रेम वर्क करता है, तो हम यहाँ से अपने कार्स को मूव करा सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। इस पे हम जो भी हमारा क्या है कि ये ऑब्स्टिकल कार है, उसके ट्रांसफॉर्म को लेंगे और ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट देन ये हमें दो चीज़ हमसे मांगेगा। पहला तो डायरेक्शन, तो जो हमारा ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म डॉट हम इसको अप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये करंट जो पोजीशन होगी वो रहेगी। आप देख रहे हैं कि ये अभी भी सही है, बट ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ही रहेगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये इसकी एक टाइप से करंट पोजीशन होती है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, एक इनटू करते हैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम। आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि ये वैल्यू प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू फ्रेम। सॉरी, यहाँ पे हमें करना है अब इनटू टाइम डॉट डेल्टा, क्या दिक्कत है, टाइम डॉट डेल्टा टाइम, और इसमें इनटू कर देंगे मूव स्पीड, जितनी स्पीड से हम मूव करना चाहते हैं। तो ये हमें एक मूवमेंट देगा। आइए देखते हैं ये कैसा होता है। हम 1 मिनट के लिए इस जो हमारी ऑब्स्टिकल कार है, इसको अपने प्लेन के थोड़ा सा बाहर रखते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे है, तो ये क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट गेम में हमारे नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम इसको रन कराएंगे तो आप देख रहे हैं वो ऊपर की ओर मूव करता हुआ चला गया। तो हमें इसको क्या कर देना है, ट्रांसफॉर्म डॉट, इसको यहाँ पे हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। और अभी अगर हम इसको रन कराएं तो आप देख रहे हैं ये कार नीचे आनी शुरू हुई। अब यहाँ गेम में हमारे व्यू में दिखा, और ये इस तरह से नीचे की ओर मूव करते हुए चली जाएगी। डोंट वरी, ये कार के ऊपर से गई है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारी कार, जो ऑब्स्टिकल कार हमने बनाई थी, वो प्रोजेक्ट रन होने के बाद वहाँ से नीचे की ओर मूव करते हैं, और अब ये देखिए हमारे गेम व्यू में दिखती है, और हमको इससे बचते हुए आगे की ओर निकलना होगा। तो सिमिलरली अगर मैं आपको दिखाऊं
कि अगर इसके हम डुप्लीकेट्स बना लें, Ctrl.D 1 और 2, हमने 3 कॉपी बनाई। ये थोड़ा सा वहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे। तो एक मैंने यहाँ पे रख दी, चलिए एक यहाँ पे रख दिया, अभी बाहर ही रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन एक और जो हमारी कार थी उसको इधर रख दिया +3.5 पे, और जो हमारी एक और कार थी इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं ताकि एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट होता रहे, ऐसे। आइए अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। जैसे प्रोजेक्ट रन होगा, ये पहली कार आई, हमें इससे बचते हुए निकलना होगा, और ये दूसरी कार आई, देन ये तीसरी कार आई। तो कुछ हमें इस तरह से करना है, बट अभी आप देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइटली नीचे की ओर चले ही जा रही हैं। तो ऐसा अपने आप हमें अभी क्या करते हैं, इसका प्रीफैब बना लेते हैं। लाइक अगर हम इस पे आए तो इस पे ये जो हमारा वाइट कार था, इसमें एक दूसरी कार ले लेते हैं, यहाँ से टेक्सचर कार्स, चलो ए में ही देखते हैं। आइए यहाँ पे हम एक रेड कार ले लेते हैं और इस वाले में येलो कार ले लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये 3 कारें हमारी हैं। अगर हम इसको रन करें तो ये पहले येलो कार, देन हमें इससे बचते हुए रेड वाली कार आ गई, और फिर ये वाइट वाली कार आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, इन कार्स का प्रीफैब बना लेते हैं। प्रीफैब आप जानते हैं कि ये हमें मल्टी कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। तो अगर हम इस ऑब्स्टिकल कार को अपने प्रीफैब फोल्डर में ड्रॉप करें तो ये प्रीफैब बन जाता है, और इसको हम कितनी बार भी अब यूज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये 3 कार भी आ जाएं, क्योंकि हम मल्टीपल कार्स यूज करेंगे अभी। ये हमारी 3 कार्स आ गई एज ए प्रीफैब, और मैं अब यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये स्टैटिक हो गया भाई। एक रास्ता ये है कि हम लोग ऐसे ही ऊपर तक यहाँ पे और आगे तक कार्स रख दें, देन इसको प्ले करा दें तो भी हमारी कार्स चलेंगी। बट ये सही वे नहीं होगा, क्योंकि कितनी देर तक आप कार्स को रखेंगे, और बहुत ऊपर तक रखते हैं अगर ऊपर, तो इतनी कार्स हो जाएंगी कि आपका प्रोजेक्ट ही हैंग करने लगेगा। तो हम इसे डायनेमिकली जनरेट करेंगे, यहाँ पे कुछ यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हमें किल भी करना होगा। तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं। अब हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, ये जो हमने गेम प्ले रिलेटेड बनाया है, इसमें हम एक और एम्प्टी करते हैं ऑब्जेक्ट। इसका नाम देते हैं कुछ, इसका नाम देते हैं अदर थिंग्स। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें 2 काम करेंगे। पहला, एक और एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं ऑब्स्टिकल कार जनरेटर।
ऑप्टिकल कार जनरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं ऑब्स्टिकल कार रिमूवर। कार रिमूवर, ये क्या करेगा, कार्स को रिमूव करेगा, और ये क्या करेगा, कार्स को जनरेट करेगा। मैं इसको अभी कॉपी कर रहा हूँ और एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ यहाँ पे, क्रिएट न्यू C# स्क्रिप्ट, इसका नाम देते हैं ऑब्स्टिकल कार जनरेटर। इस ऑब्स्टिकल कार जनरेटर को हम अपने ऑब्स्टिकल कार जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हम एक और स्क्रिप्ट बना लेते हैं जो कार रिमूवल के लिए होगी। एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं, क्रिएट C# स्क्रिप्ट ऑब्स्टिकल कार रिमूवर, और इसको हम रिमूवर से कनेक्ट कर देते हैं। ऑब्स्टिकल कार जनरेटर एंड ऑब्स्टिकल कार, ये वाला है आई थिंक, रिमूवर। पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इस पे हम इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हम अपनी कार्स को कहीं जनरेट करना है हमको, तो कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ऑब्स्टिकल कार जनरेटर को यहाँ पे ओपन करते हैं। ओके, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट। गेम ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसका नाम देते हैं ऑब्स्टिकल कार। अब आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट पे यहाँ पे एक, कहाँ पे हमने बनाया, ऑब्स्टिकल कार जनरेटर पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल कार। ओके, मूव स्पीड ऑब्स्टिकल कार, यहाँ पे फिर से हमने गलत स्क्रिप्ट कनेक्ट कर दी है, इसको पहले रिमूव करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज जैसे हम पिछली बार परेशान हुए आपको भी होना पड़ सकता है। तो अभी ये हमने कार जनरेटर स्क्रिप्ट कनेक्ट कर दी है, और इस पे हमें ऑब्स्टिकल कार का एक ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम अपने प्रीफैब पे आएंगे और ये जो हमारा ऑब्स्टिकल कार है यहाँ पे आते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमें इस ऑब्स्टिकल कार का रेफरेंस मिल जा रहा है। अब फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं पब्लिक, और इसको वाइड रखते हैं, कहीं यूज हमें रिटर्न तो लेना नहीं है, और इसका नाम देते हैं जेनरेट ऑब्स्टिकल कार्स। अब हम जनरेट कैसे करेंगे, एक हमारे पास फंक्शन होता है इंस्टेंशिएट। फंक्शन में हम अपने ऑब्स्टिकल कार को कॉल करेंगे। ये जो हमारे पास ऑब्स्टिकल कार यहाँ पे है, उसको इसमें हम लोड कराएंगे, और इसकी
डायरेक्शन और रोटेशन को भी हमें यहाँ पे पास करना होता है कि पोजीशन और रोटेशन कि किस पोजीशन पे और किस रोटेशन पे हमें इसको रखना है। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन देते हैं और ये होगा न्यू वेक्टर 3। इसको अभी हम मैन्युअली दे देते हैं, मान लीजिए -3.5 f और कॉमा हम देखते हैं कि y डायरेक्शन हमें क्या चाहिए। हमारे लिए x तो फिक्स है। आइए एक बार हम अपनी इस ऑब्स्टिकल कार को फिर से यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं कि इस कार को हम कहाँ पे रख सकते हैं, जनरेट कहाँ करा सकते हैं, या और नीचे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि y एक्सिस पे लगभग ये 2f है, 3.5 और 2। तो हम अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं, बस हमें y एक्सिस चाहिए था, हमने इसे डिलीट किया और यहाँ पे 2f कर देते हैं। z एक्सिस हमारा 0 था, अभी भी 0 ही रहेगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको इस पे क्या देना है, रोटेशन। रोटेशन हमें कुछ करना नहीं है, एक्चुअली में कोई भी रोटेशन नहीं चाहिए। तो एक हमारे पास ऑप्शन होता है क्वांटिनियम, ये और डॉट आइडेंटिटी। ये क्या करेगा, इसकी एक्चुअल रोटेशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देगा और कोई भी इस पे चेंज नहीं करेगा। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो वो एक कार जनरेट करेगा। अगर हम स्टार्ट फंक्शन पे इसको कॉल कर दें तो ये 1 टाइम रन होगा और एक कार हमारी जनरेट होनी चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, प्रोजेक्ट रन करते हैं। आपने देखा कि ये एक कार जनरेट किया, बट आई थिंक कहीं इसकी y एक्सिस में कुछ प्रॉब्लम है। वेट फॉर रन प्रोजेक्ट, प्ले। ओके, देखते हैं y एक्सिस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको हम थोड़ा सा y एक्सिस को बढ़ाते हैं, 31f कर देते हैं, तो देखते हैं। यस, ये थोड़ा सा और ऊपर से आया, इसको हम और ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, एक सेकेंड, हम आपको बताते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। एक्चुअली में ये जो हमारा है ना ऑब्स्टिकल कार, अगर हम इसको देखें तो आप देखेंगे ये बहुत ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट प्लेस हो रहा है ना। इस चीज़ को हम पहले रीसेट कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। देखिए इसके अंदर भी y एक्सिस रीसेट, तो आप देख रहे हैं अब ये क्या है कि सेंटर में आ गया है। तो हमें यहाँ से पोजीशन सेट करनी पड़ेंगी, तो थोड़ा इसको अप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही बाकी के भी ऑब्स्टिकल कार पे कर लेते हैं, क्योंकि ये पोजीशनिंग की वजह से ही दिक्कत आ रही थी। रीसेट, ध्यान ये रखना कि ये हमारा 0 पे रहे ताकि हमें जो रेफरेंस लें वो सेंटर से हमारे रेफरेंस बने। इसको भी अप्लाई कर देते हैं ताकि प्रीफैब पे अप्लाइड हो जाए। देन रेड वाले को ले लेते हैं, इसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन
रीसेट करते हैं और अंदर के कार की भी पोजीशन को रीसेट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये तीनों कार सेंटर पे आ चुकी हैं और इसको भी अप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है। अभी हम इन तीनों कारों को फिर से डिलीट कर देंगे। सॉरी फॉर दैट, यस डिलीट। अब आप देखेंगे जब भी मैं यहाँ पे कोई भी कार लाऊंगा तो वो बाय डिफॉल्ट अभी भी सेंटर पे नहीं रहा। फ्रेंड्स एक काम करते हैं हम लोग, ये 3 कार हमने ली है, अभी इसके प्रीफैब को डिलीट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ ना कि ये कार सेंटर में ही आए। प्रीफैब को हमने डिलीट किया, अगर सॉरी कुछ एरर आ रही है, जेड छोड़ो, पहले हमें इन शुरू से करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट ऑब्स्टिकल कार, इस ऑब्स्टिकल कार को मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, जो होगा हम फिर से कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, बस हम इसका एक नाम ले लेते हैं, कॉपी, इसको भी हमने डिलीट कर देंगे, डिलीट। एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट एम्प्टी। आप ध्यान रखिए कि ये सेंटर पे हो। रीसेट, ये हमारा प्लेन काफी नीचे है, ठीक है। ये हमारा गेम ऑब्जेक्ट है, इस पे हम आते हैं, कार, एक वाइट कार ले लेते हैं और इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर हम इसको 3 टाइम डुप्लीकेट कर दें, कंट्रोल डी, 1 2 3, और यहाँ पे एक रेड कार, देन इस पे आके हम इसको ओवरराइट, प्रीफैब तो नहीं है, ओके ठीक है, अभी प्रीफैब पे ये बना नहीं है, और देन इस पे आके हम एक येलो कार ड्रॉप कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी हमारे इस गेम ऑब्जेक्ट पे स्क्रिप्ट्स भी हट गई होंगी, तो आइए पहले इस पे स्क्रिप्ट अप्लाई कर दें। ऑब्स्टिकल कार ये है, तो इस पे हमने ऑब्स्टिकल कार लगा दिया, इसी तरह इस पे भी लगा देंगे और इस पे भी लगा देंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, हमको इसको प्रीफैब बना देना है। तो हमने पहले को प्रीफैब बनाया, दूसरे को बनाया और फिर से तीसरे को भी बना दिया। अब आप देख रहे हैं कि हम जब भी कोई भी ऑब्स्टिकल कार यहाँ पे रखेंगे, है ना, तो वो सेंटर पे आ रहा है। हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, और अब आप देखेंगे अगर ये जनरेट होगा तो सेंटर से जनरेट होगा। और अगर इस समय हम इसकी पोजीशन देखना चाहें, एक्स पे क्या हो सकती है, वाई, हमें वाई पे देखना है, तो आप देख रहे हैं 21 के आसपास, या थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, 25, चलो 25 मानते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। सेव कर दिया हमने। यहाँ पे आते हैं, ये 25F, ओके, आइए रन करते हैं। आई थिंक अब की बार सही होना चाहिए। एक मिनट, ये एरर आया क्योंकि हमने प्लेयर्स डिलीट किए थे, तो गेम ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स में आप देखेंगे कि ये हमारा
मिसिंग गेम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम इसको ये पास कर देते हैं ऑब्स्टिकल कार। देन हम इसको रन करें तो आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली ये वर्क किया और एक कार वहां पे जनरेट हुई, है ना फ्रेंड्स। बट हमें यहाँ पे मल्टीपल्स कार्स बनानी है, तो क्या हम अपडेट में कर दें? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाई फ्रेम चलता है और विद इन सेकेंड कई लाखों कार्स वहां पे आ जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये हमें करना नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बहुत ढेर सारी कार्स हमारे इस प्लेन पे आ जाएंगी जैसे ये प्रोजेक्ट रन करेगा। ये देखिए, सॉरी, ये रन किया और यहाँ पे इतनी ढेर सारी कार्स आ गई। आप देखिए यहाँ पे कितनी ढेर सारी कार्स जनरेट हो गई। तो हम ये नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज होती है, एक फंक्शन होता है जिसको अगर हम कॉल कर लें तो वो हमें एक टाइम इंटरवल के साथ इस फंक्शन को बार बार कॉल करा सकता है और इसको कहते हैं इन्वोक रिपीटिंग। इन्वोक रिपीटिंग में आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एन स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन का नाम पास कर देते हैं। देन यहाँ पे सेकंड होता है कि कितने टाइम बाद आप पहली बार इसको कॉल करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं अभी के लिए 1F करता हूँ और फिर मैं ये चाहता हूँ कि ये पहली बार तो 1 सेकंड बाद कॉल हो जाए और जब रिपीट करना हो तो आफ्टर 3 सेकंड बाद ये रिपीट करे। दैट मीन्स ये जो पहला 1F है ये फर्स्ट टाइम कितनी देर में ये फंक्शन रन करना है ये वो देगा और देन कितनी देर बाद आपको दोबारा रिपीट कराने हैं ये वो दूसरा टाइमिंग है 3F। आइए रन करते हैं। तो आप देखते हैं ये पहली कार हमारी आई, इससे हमको देखिए दूसरी कार भी आ गई और तीसरी कार भी आ गई। इस तरह से अब एक टाइम से इंटरवल के बाद ये कार जनरेट हो रही हैं और ये बार बार हमें कार्स प्रोड्यूस कर रही है, चली जाती है और कुछ देर बाद इस पे इतनी कार्स हो जाएंगी कि हमारा प्रोजेक्ट फिर से हैंग करने लगेगा। तो डोंट वरी, इसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये कार यहाँ आने के बाद रिमूव हो जाए। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये कार कभी इधर जनरेट हो तो कभी इधर जनरेट हो, है ना। एक रैंडमली इनको जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि इन्हें हम रैंडम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक इंट वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम देते हैं रैंडम नंबर। अभी ये हम रैंडम नंबर यहाँ से हम जनरेट करेंगे रैंडम डॉट रेंज और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं लोअर कि भाई 0 देना या 0 से 2। इसका ये मतलब होता है कि लोअर वैल्यू आएगी लेकिन अपर कभी नहीं आएगी। तो ये हमको सिर्फ 2 वैल्यू दे सकता है, या तो 0 दे सकता है या तो 1 दे सकता है, 2 कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक इफ की कंडीशन ले लेते हैं, इफ रैंडम इक्वल टू 0। तो भाई आप क्या करो कि x डायरेक्शन में एक कार प्रोड्यूस करो और अगर आप 1 नहीं हो
तो एल्स में आ जाओ। मैंने इस फंक्शन को, इस कंडीशन को फिर से कॉपी कर लिया है और आप इफ यहाँ से चाहो तो हटा सकते हो क्योंकि एल्स में भी वही काम होगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम +3.5 कि भाई आप यहाँ पे अगर 0 आता है तो ये जनरेट करो, अगर 1 आता है तो ये करो। आइए देखते हैं जहाँ हमारी कार्स दोनों तरफ जनरेट होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये पहली कार आई, देखिए दूसरी कार आई, है ना। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ गैप देना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमारी कार जनरेट हो रही है, बट दोनों तरफ हो रही हैं। तो इनको और दूर करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे जो ये हमारा टाइम इंटरवल 3f था, इसको हम 5f कर देते हैं। भाई 5 सेकंड बाद तुम रिपीट करो, 1 सेकंड बाद फर्स्ट टाइम तो जनरेट कर देना, कोई बात नहीं। आते हैं अब रन करते हैं। देखिए पहली कार आई, ये आ गई गेम में, और ऊपर दूसरी कार भी जनरेट हो गई है और अब वो गेम में शो करने लगी है। इस तरह हम इससे बच जाएंगे। देन हमारी तीसरी कार भी आने वाली है, आ गई, और फिर से उधर ही जनरेट हुआ लेफ्ट साइड में, अब की बार राइट साइड में। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ये हमारी कार जनरेट होने लगी है। बाकी अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि ये कार्स नीचे की ओर इनफाइनाइटली चली जा रही हैं, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आई थिंक ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो गया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।